हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम सुरेंद्र जी से बात करेंगे सोरासिस के बारे में, क्योंकि जब सोरासिस हमारे पास लाए थे सुरेंद्र जी, लगभग इन्हें 5 साल पुराना सोरासिस था और जो कंडीशन थी वो सीवियरली बिगड़ी हुई थी। मतलब इनका बस फेस बचा हुआ था और पूरी बॉडी पे सोरासिस फैला हुआ था। क्रॉनिक प्लेग सोरासिस था। हम फोटोज़ भी शेयर करेंगे आपको पहचानने के लिए कि क्रॉनिक प्लेग सोरासिस क्या होता है, जिससे आप अपने सोरासिस का टाइप पहचान सकें। हालांकि सुरेंद्र जी को ट्रीट करने में बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे। ठीक होते होते 3-4 महीने बाद फिर एग्रावेट हो गया। कुछ डाइटरी नेग्लिजेंस की वजह से उन्होंने परहेज, बीच में थोड़ा सा बद परहेजी हो गई, उसकी वजह से फिर बढ़ गया। फिर 2-3 महीने तकलीफ में उन्हें हमने देखा और उनको ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन आज की डेट में वो सोरासिस फ्री हो चुके हैं। लगभग 2 महीने से उन्होंने दवाई भी छोड़ रखी है, महीने भर से, और सोरासिस उनकी बॉडी पे अब नहीं आया है। तो सोरासिस फ्री अब वो हो गए हैं और इनका ट्रीटमेंट हमारे साथ जुलाई 2022 से चला था। तो लगभग मार्च तक उन्होंने दवाइयाँ खाई हैं और अभी वो सोरासिस फ्री हैं। तो आज हम उन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि कैसे उतार चढ़ाव उन्होंने देखे सोरासिस ठीक करने में और अभी उन्हें कैसा लग रहा है। तो सर पहले आप ये बताइए। नमस्ते। आप कहाँ से हैं? जी, मैं प्रॉपर पुरानी सब्जी मंडी दिल्ली का रहने वाला हूँ मैम। जी। और आपकी उम्र क्या है सर? ये मैम मेरी 58 साल है मैम। जी। तो सोरासिस जब हुआ था तब कैसा लगा था आपको 5 साल पहले? 5 साल पहले मैम, पहले तो अब ये समझ में नहीं आई बीमारी। वो तो अब जाके हमें पता लगा कि ये कोई सोरासिस नाम की बीमारी होती है। जी। अब जैसे कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, हम उन्हें बताते हैं सोरासिस, तो उनके समझ में नहीं आता कि ये कौन सी बाहर से बीमारी आई है, ये क्या बला आ गई। जी जी। तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी मैम। दरअसल कोरोना में मेरे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, कोई हॉस्पिटल वगैरह सारे बंद थे। ठीक है, तो फिर मैंने इलाज हमारे दिल्ली नगर निगम का हॉस्पिटल पड़ता है, इंदिरा हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ गया मैम। तो ऐसे उनकी हर दूसरे तीसरे महीने एडमिनिस्ट्रेशन से सैलरी इशू हो जाते थे, तो वहाँ स्ट्राइक कंपलसरी हो जाती थी जी। तो मैं वो डॉक्टर से मिला, तो उन्होंने मुझे एक मोमेट क्रीम के बारे में लिखा था जी, जी जी, कि आप अपनी बॉडी पे लगाइए, और एक LCZ 5 ml की गोली थी कि आप रात को खाइए। लेकिन वो मैम जो वो ट्यूब थी ना, वो 15 ग्राम की 300 रुपये की आती थी, और मेरी तो पूरी बॉडी कवर थी। तो मैम हमारे तो तोते उड़ गए भाई, इतनी 1000 रुपये की दवाई 2 टाइम कैसे लगाएं जी। फिर उसके बाद कुछ आराम सा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसको कहते कोई आराम हुआ। फिर मेरी ये हालत जुलाई में, ये मार्च में फिर बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा। मेरे हथेलियों में आ गया, तलवों में आ गया मैम। तो फिर मैंने होम्योपैथी इलाज कराया 2-3 महीने जी। तो जिस डॉक्टर से मैंने इलाज कराया मैम, उनको शायद कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा। हाँ, तो मैं आपकी वीडियोस वगैरह तो देखता ही था, बहुत पहले से देखता था मैम जी। तो मैं सोचा कि यहाँ ट्राई की जाए। तो मेरी 2-3 बार मैंने जब यहाँ से कॉन्टैक्ट किया जी, तो वहाँ से फिर मैंने दवाइयों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया भी इतने की दवाई आएगी। तो फिर मैंने चलो चलते हैं मैम के पास एक बार देखते हैं। फिर हम आपसे आए जी। फिर आपसे हमने इलाज अपना शुरू किया। तो फिर मैम अब आप देख ही रहे हो कि मुझे 10-12 महीने लगे और अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। अभी कैसा लग रहा है? अब तो मैम मैं हवा में उड़ रहा हूँ मैम। हाँ जी, बिल्कुल। अब तो कोई परेशानी नहीं है, तो हवा में उड़ रहा हूँ मैम। बट मेरी सर आपसे ये गुजारिश है कि जो बदपरहेजी बीच में हुई थी, वो बदपरहेजी आप दोबारा नहीं करेंगे जी। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपको किसी भी डॉक्टर की, और मेरी तो कभी ज़रूरत ना पड़े जी, जी। तो अभी आप पेशेंट से क्या कहना चाहेंगे? मैं पेशेंट से जो सोरासिस वाले हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जो सोरासिस के भैया डर के आगे जीत है। हाँ। कि अपने दिल से ये वहम निकाल दीजिए कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो पाएंगे। थोड़ा संयम रखना पड़ेगा मैम। संयम ठीक है, ये भी। और आप तो जानते हैं कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि एक डोज खाई और बीमारी छूमंतर हो गई। हाँ। कोई सी भी बीमारी ले लो, चाहे आप बुखार भी ले लो, तो बुखार भी वापस 6-7 महीने, वो 6-7 दिन तो लग ही जाते हैं बुखार। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भैया अपना थोड़ा वो रखिए, और अगर आप मेरी सलाह माने तो आप डॉक्टर हेल्थ में आइए, डॉक्टर मैम से मिलिए, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे मैम। थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट। आज सुरेंद्र जी ठीक है, एंड आई रियली होप कि इन्हें कभी मेरी क्या किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, स्पेशली मेरी तो कभी ना पड़े सर। बदपरहेजी आप बिल्कुल नहीं करेंगे जी। आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलेंगे, एंड आई विश हिम ऑल दी वेरी बेस्ट कि वो अब लाइफ में एकदम ठीक रहें। और आप भी अपना सोरासिस ठीक करिए, थोड़ा सा संयम रखिए जैसा सर ने बोला, और थोड़ा सा
सब्र, पेशेंस, संयम, कंट्रोल और नियंत्रण, ये सारी चीज़ें रख के आप सोरासिस को ठीक कर सकते हैं। और एक भरोसा भी बोल सकते हैं सर कि भरोसा होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। हम आपके पास आए तो एक भरोसा लेकर आए थे जी, लेकिन वो भरोसा आपने कायम रखा जी, उसके लिए बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। सर। तो आज मेरे ओपीडी सक्सेसफुल हुई। आज सुरेंद्र जी एकदम ठीक हैं, सोरासिस फ्री हो चुके हैं, दवाइयाँ इनकी छूट चुकी हैं और आप भी अपना सोरासिस ठीक करें और हमें संपर्क करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम, आपको और आपकी Thank you, टीम sir. का बहुत Thank बहुत you. धन्यवाद। Thank you. ये आपसे ही ये मुमकिन मेरा हो काम पाया है, ये जी। मेरे को करना ही है। जी जी तो आप बस खुश रहिएगा और जी। यहाँ से मस्त रहिएगा। जी तो हमारे भी आपकी गुड विशेष आपके लिए सदा खुश रहो। आप ठीक है बस मैम, ऐसे ठीक है रखो, मैम, ऐसे नहीं करो, ठीक आप है। ऐसे रखो। ठीक है थैंक यू ठीक सर। है, ओके।